लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। गुरु गीता बोधि वृक्ष है, इसकी छांव तले होने वाली सतगुरु कृपा की अनुभूति साधक को सम्यक संबुद्ध बनाती है। उपयुक्त पंक्तियों में गुरु तत्व के प्रति जिज्ञासु साधकों ने पढ़ा कि गुरु के अभाव में समस्त शास्त्र एवं सारी विद्याएं अर्थहीन हो जाती हैं। परम गुरु भगवान शिव के ये वचन बड़े अनूठे हैं। इनको आत्मसात करने के लिए गहन श्रद्धा एवं प्रखर विवेक की जरूरत है। श्रद्धा एवं विवेक के संयोग से ही ये तत्व समझ में आता है कि समस्त शास्त्र सारगर्भित हैं और सारी विद्याएं अर्थवान हैं। पर तभी जब सतगुरु कृपा करके इनका सम्यक बोध कराए। सतगुरु के न होने पर शास्त्र केवल वाक जाल और वित्र दंडवाद का साधन बनकर रह जाते हैं। इन्हें पढ़ने और रटने वाले अहंकार से छुटकारा पाने की जगह ज्ञानी होने के झूठे अहं के जड़ से पीड़ित होते रहते हैं। यही स्थिति विद्याओं की है। गुरु सांघ्य के अभाव में कल्याणकारी विद्याएं भी अकल्याणकारी बन जाती है। ये ऐसा अनुभव सिद्ध सत्य है जिसे अनेकों बार अनेकों ने अनुभव किया है। गुरु महिमा की इस कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान सदाशिव आज माता पार्वती से कहते हैं, यज्ञ व्रत तप दान जप और तीर्थ आदि सारी प्रक्रियाओं को करने वाले लोग भी गुरु तत्व के बोध के अभाव में मूढ़ की तरह विचरते रहते हैं। गुरु के भी गुरु परम गुरु भगवान सदाशिव के इन वचनों का केंद्रीय तत्व यही है कि गुरु तत्व की अनुभूति पाए बिना जिंदगी की मूढ़ता किसी भी दशा में दूर नहीं होती और मूढ़ता की इसी भाव दशा में किए गए उच्च कर्म भी अपना सार्थक सत्य परिणाम नहीं दे पाते हैं। यज्ञ व्रत तप दान जप और तीर्थ सभी श्रेष्ठ कर्म हैं, परंतु सतगुरु के अभाव में इनकी श्रेष्ठता भी शुद्धता एवं संकीर्णता का रूप ले लेती है। इन्हें करने वाले इन उच्च कर्मों की श्रेष्ठता को अपने स्वार्थ अहंकार एवं मतवाद की संकीर्णता से ढांप देते हैं। उदाहरण के लिए जो यज्ञ कर्म इंद्र माम का भाव प्रवर्तक है, वह गुरु ज्ञान के अभाव में प्रायः कामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। इसी तरह व्रत के पालन का तात्पर्य व्रतशील जीवन से यह है, परंतु साधारणतया लोग विभिन्न व्रतों को अपनी मनोकामनाओं की तृप्ति का साधन बना लेते हैं। ठीक यही स्थिति तप दान जप और तीर्थ की है। इस स्थिति से उबरने का उपाय सुझाते हुए भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, प्रबुद्ध आत्मा एवं सतगुरु एक ही हैं, भिन्न नहीं हैं। ये सत्य है कि सत्य इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इसलिए मन नशील मनीषियों को इसकी प्राप्ति हेतु ही सभी श्रेष्ठ कर्तव्य कर्म करना चाहिए। भगवान महादेव के इन वचनों में ऊपर कहे हुए वचन की पूर्णता है। साधकों के मन में इस मंत्र के पहले वाले मंत्र को पढ़कर ये शंका जन्म ले सकती है कि जब गुरु ज्ञान के अभाव में यज्ञ व्रत तप दान जप और तीर्थ आदि कर्म केवल मूढ़ता के घोतक बने रहते हैं, तो फिर यदि सतगुरु का सांघ्य अभी प्राप्त न हो तो इन्हें किया जाए अथवा नहीं। साधकों की यही शंका मात्र कोरी शंका नहीं है, परंतु जिज्ञासु अर्थमन की जिज्ञासा भी है। महादेव भगवती पार्वती को इस मंत्र में इसी जिज्ञासा का समाधान सुझाते हैं। परम गुरु कहते, हे देवी, जो मन नशील मनीषी हैं वो शीघ्र ही इस गुण रहस्य को समझ जाते हैं कि अपनी जागृत आत्मा ही सतगुरु के अथवा गुरुदेव भगवान की ही अपनी जागृत आत्मा है। इस कथन में सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाला शब्द मनीषी है। मनीषी सब नहीं होते, ये बड़े ही विशेष प्रकार के साधना परायण व्यक्त होते हैं। इनका विश्वास जीवन की यांत्रिक गतिविधियों में फंसकर सब कुछ गंवा देने में नहीं होता। इनकी अंतर
अंत चेतना रोजी रोटी कमाने तक सिमटी नहीं रहती। ये अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों के साथ जीवन के सार तत्व के बारे में सतत मनन करते रहते हैं। ऐसे मननशील मनीषियों को शीघ्र ही इस यथार्थ का एहसास हो जाता है कि सद्गुरु की कृपा शक्ति से ये आत्मचेतना में जागृत आती है, और जब आत्मचेतना जागृत होती है तो ये सत्य अनुभूति का रूप ले लेता है कि सद्गुरु के कृपा चेतना ही अपनी आत्मचेतना है। इन दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। इसलिए गहन अर्थ में सद्गुरु के सत्य स्वरूप का साक्षात्कार ही आत्म साक्षात्कार है। सद्गुरु की प्राप्ति की आत्मा प्राप्ति है। मनुष्य जीवन का केंद्रीय उद्देश्य एवं आधार भी यही है। इसलिए जो भी कर्तव्य कर्म किए जाएं वो सभी इसी उद्देश्य एवं अभिसमा के साथ हो। यज्ञ, व्रत, तप, दान, जप एवं तीर्थ, इन सभी श्रेष्ठ कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए, परंतु इन कर्मों के पवित्र अनुष्ठान के साथ सद्गुरु की प्राप्ति का संकल्प असमय ये जुड़ा हुआ हो। इस संकल्प के जुड़ने मात्र से ये सभी कर्म श्रेष्ठ ये श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम होते चले जाएंगे, और इनके अनुष्ठान भी तत्पर व्यक्ति भी अंतर्चेतना मूर्ता से ज्ञानदाता सद्गुरु की ओर यात्रा कर सकेगी। भगवान महादेव गुरु गीता के गले मंत्र में स्पष्ट करते हुए कहते हैं, इस तरह के संकल्प के साथ किए पवित्र कर्मों के अनुष्ठान गुण विद्या है। माया से अवित्र जगत और अज्ञान से उत्पन्न शरीर के लिए ये गुण विद्या है, जिसके प्रकाशित होने से सत्ज्ञान का उदय होता है। इसी तत्व को गुरु संज्ञा दी गई है। सद्गुरु प्राप्ति की अभिष्पा के संकल्प को भगवान सदाशिव गुण विद्या इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तत्व साधारणतया किसी की समझ में नहीं आता। कामनाओं और वासनाओं के अंधेरे से घिरे लोग कुछ शब्द का महत्व ही नहीं समझ पाते। गुरु में पहला अक्षर गु अंधकार का वाचक है और रू प्रकाश का वाचक है। इस तरह गुरु वह तत्व है जो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करके ज्ञान रूपी तेज का प्रकाश करता है। ऐसे सद्गुरु के लिए लगन, उनको पाने के लिए गहरी चाहत, उनके चरणों में अपने सब समर्पण के लिए आतुरता में ही इस मनुष्य जीवन की साथ खटता है। यदि ये कार्य आसान नहीं है, आसान न होने का पहला कारण है कि ये समस्त जगत अपने वास्तविक रूप में है तो ब्रह्मांड किंतु इस पर माया का छद्र आवरण है। इस दुनिया में प्रायः सभी लोग इसी कारण मेरा तेरा करने में लगे हुए हैं। गुरु प्राप्ति की लगन में अगली बाधा है शरीर। यहाँ शरीर का अर्थ केवल देह मात्र से नहीं है, बल्कि इसके अर्थ में दैहिक कष्ट और दैहिक वासना भी शामिल है, जो मनुष्य की आत्म चेतना को अपने से कसे जकड़े रहती है। इन बाधाओं और अवरोधों को परे हटाकर जो सद्गुरु की प्राप्ति के लिए संकल्पित होते हैं वो धन्य हैं। वो यथार्थ और कृतकृत्य होते हैं जो सद्गुरु के चरणों में भक्तिपूर्वक अपने को न्यौछावर करने के लिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि गुरु चरणों की महिमा अपार है। इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सब्सक्राइब करा इसको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।